किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास ड्रोनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। आपने अभी जिन्हें सुना ये लखनऊ के इंदिरा नगर के फायर सबस्टेशन ऑफिसर कमलेंद्र कुमार सिंह है। कमलेंद्र उन अधिकारियों में शामिल है जिन्हें लखनऊ अग्निकांड मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सस्पेंड किया गया। हालांकि अब कमलेंद्र कुमार सिंह ने एक पत्र लिख और वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री के इस फैसले को गलत, अन्यायपूर्ण और एक तरफा बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे इस पत्र में एफएसएसओ कमलेंद्र ने सीधे चीफ फायर ऑफिसर यानी सीएफओ को इस पूरी लापरवाही और हादसे का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इस मामले में निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। जो इस घटना के असली गुनहगार हैं, सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका दावा है कि उनका कार्यक्षेत्र बेहद सीमित है। बिल्डिंग को एनओसी देने या न देने के सभी अधिकार चीफ फायर ऑफिसर के पास हैं। जब सारे फैसले और अधिकार उनके पास हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की तय होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने रिस्पांस टाइम पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां काफी देर से पहुंची। इसके लिए भी सीधे चीफ फायर ऑफिसर जिम्मेदार है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास ड्रोनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ लखनऊ की है। सीएफओ ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस इमारत को आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था। उसे वर्षों से अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। यह तथ्य सीएफओ के संज्ञान में होना चाहिए था। आग लगने के बाद दमकल प्रक्रिया में देरी और समन्वय की कमी सीएफओ की सीधी लापरवाही को दर्शाती है। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ सीएफओ पर की जाए। सीएफओ के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय एवं उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई थी। लोगों का आरोप है कि फायर विभाग की गाड़ियां काफी देरी से पहुंची। अगर गाड़ियां समय रहते पहुंच जाती तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे रेजिडेंशियल यूज के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन बाद में उसी बिल्डिंग का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जाने लगा। आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने समय रहते इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की। बताया गया कि साल 2016 में एलडीए ने इस कथित अवैध बिल्डिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इसे गिराने के आदेश भी दिए गए थे। हालांकि बाद में भवन मालिकों ने ये कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर नहीं मिला और निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही है। इसके बाद 5 जुलाई 2016 को भवन तोड़ने के आदेश खत्म कर दिए गए। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित किया था। लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किए गए फायर विभाग के 4 अधिकारियों में से एक सेकंड ऑफिसर कमलेंद्र सिंह भी थे। हालांकि अब कमलेंद्र कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पत्र में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों को लेकर प्रशासनिक और फायर विभाग में चर्चा तेज हो गई है। बहरहाल अब इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कब तक तय हो पाएगी, इसका इंतजार रहेगा। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।